समय दिया था। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रेम अंजना प्रभु जी के। और विशेष रूप से मेरे ऊपर प्रेम अंजना प्रभु जी की बहुत कृपा रही है, क्योंकि प्रभु जी कई साल पहले हमको मायापुर और पंचतत्व आश्रम में सेवा के लिए भेजे थे, और हमारे साथ कई भक्त थे, वहां पर भी प्रभु हेल्प किए थे। तो बहुत बहुत आभार प्रभु जी, पहले ही 15 मिनट लेट हो गए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। आप शुरू कर सकते हैं सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। राम यज्ञ प्रभु। सो हैप्पी टू सी। धन्यवाद। आपकी भी मेरे पे बहुत कृपा रही है। और जो आप सेवा कर रहे हैं महाराज की, बहुत ही प्रेरणादायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलिए, हरे आभार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हमने श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत ग्रंथ की शुरुआत की थी। तो पिछले 4 कक्षाओं में हमने भूमिका और पहले 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा किया। भूमिका में हमने देखा था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक संदर्भ संदर्भ दे रहे हैं कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, और आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनको भी उल्लेख कर रहे हैं। विशेषता कि कैसे हमें आध्यात्मिक शुद्ध भक्त बनने से पहले गोस्वामी बनना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है मन और इंद्रियों के संयम से। साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उचित दृष्टिकोण रखना कितना आवश्यक है। तो पहले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ऐसी 6 चीजों का वर्णन करते हैं जिनका संयम करना आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। कि उपदेशामृत, हमने इसका जो अर्थ है उपदेशामृत क्या होता है इस पे भी चर्चा किया। और तो पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कौन से जो 6 वेग हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम पिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो भी भक्त इन 6 वेगों को संयम करने में सक्षम होता है वो असली अधिकारी है गुरु बनने के लिए। तो चाहे प्रमाणिक गुरु बनना हो या प्रमाणिक रूप से शिष्य बनना हो, तो इसी दिशा में आगे बढ़ना कितना आवश्यक है। कि इन 6 वेगों हमने इनमें देखा कि कैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक एक वेग को किस प्रकार से उसका कृष्ण भावनामृत तरीका है संयम करने का। फिर दूसरे श्लोक में क्या चर्चा किया कि जो इन वेगों को संयम नहीं कर पाता तो उसके फलस्वरूप क्या क्या 6 चीजें प्रकट होती हैं जीवन में जिसके माध्यम से भक्ति में जीवन का नाश होता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। आगे क्या है, कौन कौन सी चीजें, जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजों से
किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन विनाश होता है। फिर तीसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको स्वीकार करने से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो उसमें सबसे पहला है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। किस प्रकार से उत्साह, उत्साह का अर्थ क्या है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, हमने चर्चा किया। निश्चय, निश्चय का अर्थ क्या है, अवश्य राखिबे कृष्ण, पूर्ण विश्वास की कृष्ण भक्ति से सर्व सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, ये निश्चय है। धैर्य मतलब दृढ़ता और धैर्य रखना। और श्रील प्रभुपाद अपने खुद के जीवन से उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि कैसे उन्होंने अकेले इस आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही, और किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने धैर्य बनाए रखा, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपने गुरु महाराज के जो निर्देश है उनको पूरा करने के लिए वो प्रयास करते रहे, और कैसे धीरे धीरे लोग आए और ये आंदोलन खड़ा हुआ। तो किसी भी विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। और फिर आगे क्या बताया, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इसका अर्थ क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा? चौथी चीज का मतलब क्या होता है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इसका अर्थ क्या होता भक्ति सेवा के लिए मुख्तलिफ मनासिक सरगर्मियां। है? ठीक है। और फिर संग त्यागा, दोबारा से रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, संग त्यागा सतोवृत्य। सतोवृत्य मतलब पूर्वती आचार्यों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुगमन करना। तो इन 6 सिद्धांतों को अगर कोई भी अपने जीवन में अपनाता है तो उसका आध्यात्मिक सफलता सुनिश्चित है। कोई भी भक्त जो उन 6 सिद्धांतों में लिप्त होता है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। चाहे वो कोई भी भक्त हो, किसी भी देश से हो, चाहे उसको 40 साल हो गए हो, या 2 साल हुए हो, या 100 साल हुए हो, या बहुत सीनियर डिवोटी हो, बहुत नया भक्त हो, ये जो सिद्धांत है सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चौथे श्लोक में। चौथा श्लोक क्या है, तो जीवन मुक्त प्रभु, आप पढ़ सकते हैं चौथा श्लोक का अनुवाद? प्रभु श्लोक नहीं, तर्जुमा पढ़ सकता हूँ। अगर श्लोक भी तर्जुमा पढ़ लो प्रभु। श्लोक में थोड़ी दिक्कत है प्रभु, संस्कृत। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, एक एक शब्द करके पढ़िए। दिन, अच्छा, देती दिन देना, दान देना, देती पर प्रति ग्रहणती, बदलते हुए बदलने में लेना। शब्दार्थ नहीं, गोयम अनुवाद। ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। अखाती इखाती पर्चा छति भोन भोनकते भोजे चैव भोजेते भोजे चैव एवं सतो वृत्तम प्रीति अक्षम उक्षम। दान में तोहफे देने, तोहफे। जी प्रभु। षड्भिर प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण मतलब प्रेम के लक्षण क्या है। लक्षण मतलब कैसे पता चलेगा, प्रेम कैसे अभिव्यक्त होता है। अगर दो लोगों के बीच में प्रेम है तो उसके क्या व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से आचरण होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है। तो पहला श्लोक था 6 वेगों का, फिर दूसरा श्लोक था 6 चीजें जो भक्ति में बाधा पड़ती हैं, तीसरा चीज 6 चीजें जो भक्ति को पोषण करती हैं, या भक्ति में जीवन में प्रगति का रास्ता खोलती, और चौथा ऐसी 6 चीजें जो प्रेम के लक्षण है भक्तों में। ठीक है, पढ़िए प्रभु।
दान में तोहफे देना, तोहफे को दान में लेना, अपने मन को एतमाद के साथ जाहिर करना, रोजाना राजदाना तौर पर मालूमात करना, प्रसाद कबूल करना और प्रसाद देना, ये प्यार की छह निशानियां है जो एक भगत दूसरे भगत के साथ बांटता है। मफहूम में शीला प्रभुपाद बताते हैं, इस श्लोक में शीला रूप गोस्वामी बयान करते हैं कि किस तरह से दूसरे भक्तों की संगत में रहकर भक्ति की सरगर्मियां सरंजाम दी जाए। 6 तरह की सरगर्मियां होती है। पहली, भक्तों को दान देना। दूसरी, बदले में भक्तों से कुछ भी दान चाहे उसे कबूल करना। अपने मन को दूसरे भक्तों के सामने खोलना। भक्तों की पोशीदा सेवा भक्तों से मालूम करना। भक्तों की दी हुई प्रसाद या रूहानी खुराक को कबूल करना। भक्तों को प्रसाद खिलाना। एक तजुर्बेकार भगत सिखाता है और एक गैर तजुर्बाकार भगत सीखता है। यही गोयम अखति पृच चिति। भगत प्रेम पुरुष भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद बांटता है ताकि हम हमारी भक्ति सेवा के जज्बे को कायम रख सकते। हमें भक्तों के जरिए प्रसाद की सूरत में मिलने वाली भगवान की दया को कबूल करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए और उनकी ख्वाहिश के उसको खुश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे भोंकते क्या देखो, यहाँ भोंग तक के आम जी यहाँ भोंग तक के आम माशरती सरगर्मियों जी प्रभु, इसको लिखा हुआ है भोंगते भोजियते चैवा। यहाँ तक के आम माशरती सरगर्मियों में ये 6 तरह की लेन देन दूसरे दो प्यार दोस्तों के दरमियान निहायत जरूरी है। मिसाल के तौर पर जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से राब्ता करता है तो वो होटल में दावत रखता है और दावत के बाद अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है। फिर वो अपने नए बिजनेस में दोस्त को पूछता है कि किस तरह से काम किया जाए और कभी कभार ख्यालात के तबादले भी होते हैं। इसी तरह जब भी पृथ्वी या प्यार की गहरी दोस्ती होती है तो 6 से सरगर्मियां सर अंजाम दी जाती है। गुज़िज़ा श्लोक में शीला रूप गोस्वामी ने मशवरा दिया है कि फर्द को दुनियावी संगत छोड़नी चाहिए और भक्तों की संगत करनी चाहिए। बेलमकवामी सोसाइटी बराए कृष्ण भावना इस्कॉन तहरीक भक्तों के दरमियान इन 6 तरह की मोहब्बत के तबादले को आसान करने के लिए कायम हुई है। ये तहरीक एक शख्स से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और प्यार के लेन देन की हुकूमत अमल कर रहे हैं, लिहाजा ये तहरीक पूरी दुनिया में फैल रही है। हम निहायत खुश है कि लोग इस तहरीक की सरगर्मियां को आगे बढ़ाने के लिए खुले दिल से दान दे रहे हैं और लोग निहायती शौक से कृष्ण भावना के सख्त मज़ाबिन पर मुश्तमिल किताबें और रिसालों की सूरत में हमारी इस अदनी फरामी को प्रेम से कबूल करते हैं। हम कभी कभार हरे कृष्णा फेस्टिवल करते हैं और लाइव मेंबरों और दोस्तों को प्रसाद खिलाने के लिए दावत देते हैं। हालांकि हमारे कुछ लाइव मेंबर ने निहायत आला दर्जे की सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं और जो कुछ थोड़ा प्रसाद उन्हें देते हैं वो उसे कबूल करते हैं। कभी मेंबर और हिमायती हमसे भक्ति सेवा सरंजाम देने के लिए तरीके निहायत संजीदगी से पूछते हैं और हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे
तहरीक पूरी दुनिया में कामयाबी से फैल रही है और कई ममालिक के अक्लमंद लोग आस्ते आस्ते कृष्ण भावना की सरगर्मियों की हौसला अफजाई करते हैं। कृष्ण भावना तहरीक की जिंदगी भक्तों के दरमियान इन 6 तरह के मोहब्बत के तबादले से नशनुमा पाती है। इसीलिए लोग इस्कॉन के भक्तों के संगत करने के मौके को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इन 6 मंजिला बाला को बयान करदा तरीक़ेकार के मुबाले से एक आम आदमी भी पूरी तरह से अपनी खुद बेदारी कृष्ण भावना को जगा सकता है। भगवत गीता में बयान किया गया है, संगा संचना गाय फर्ज की थैंक यू ख्वाहिश और तमन्ना उस की संगत के मुताबिक होती है। ये अक्सर कहा जाता है कि आदमी को इसकी संगत से जाना जा सकता है, और अगर कोई आम इंसान भक्तों की संगत में रहता है तो वो यकीनन अपनी खुद बेदारी कृष्ण भावना को जगाएगा। कृष्ण भावना की समझ हर जानदार में कुदरती तौर पर मौजूद है और कुछ हद तक इससे पहले ही इंसानी जिस्म में पैदा होकर जगाए दिया गया है। चेतना चरितमृत मध्यम लीला में हर जानदार में भगवान की प्रेम भक्ति अबदी तौर पर कायम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो दूसरे सरचश्मों से हासिल हो सकती है। जब मन भगवान के नाम सुन और जप करके पवित्र होता है, तब जानदार कुदरती तौर पर जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावना हर जानदार में कुदरती तौर पर मौजूद है, लिहाजा हर एक को श्री कृष्ण के मुतालिक सुनने का मौका हासिल करना चाहिए। सिर्फ सुनने और जाप बस करने से यहीं पे रुकेंगे जी प्रभु। प्रभु। हाँ, यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। हरे नित्य से कृष्ण। कृष्ण प्रेम साधिका बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराय उदय। तो ये सारे श्लोक आपके पुस्तक में लिखे हुए हैं ना, तात्पर्य में? यस प्रभु जी। तो मैं देख रहा हूँ जो भी रीड करता है कोई भी श्लोक नहीं पढ़ता पहले दिन से, कोई भी उसको स्किप करके डायरेक्ट अनुवाद कर देते हैं। तो श्लोक भी पढ़ना होता है। ठीक है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य भी उतना ही अद्भुत है। बहुत सारे मुद्दों पर श्रीला प्रभुपाद यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया कि कैसे भक्ति को करना है, किसमें? भक्तों के संग में। आप सबने ये सुना है, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग। तो संग का मतलब क्या होता है? हम ये अक्सर इसको काफी बार इस्तेमाल करते हैं, भक्तों का संग या असत्संग या सत्संग या भौतिकवादियों का संग, मायावादियों का संग, भक्तों का संग करते हैं ना जीवन में या रोजमर्रा के भाषा में। तो संग का मतलब क्या होता है? संग मिलना, मिलजुलना, उनके संग रहना, संग मिलना। रहकर कुछ सीखना। ठीक है। और मिलना जुलना, और कुछ उनसे वार्ता साथ करना। रहना। हाथ हाथ खड़े करो जी, कॉल आउट नेम्स। ईश्वर मुरारी प्रभु। प्रभु जोड़ना उनके साथ, कैसे जुड़ते हैं? अपने विचारों से, भाव से अपने, या भाव विचार। वगैरह। हम्म जी, यही है। एक ऐड आती थी फेविकॉल की कि ये जोड़ ऐसा है टूटेगा नहीं, आपके माध्यम से चलते थे। हाँ, ऐसे ही कुछ था। रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उनके साथ रहना, खाना पीना, मेलजोल करना, उनसे बातें करना, और जो राजदाराना बात है, जैसे कि हम बताया जा रहा है
भक्तों के साथ मेलजोल करते हैं, तो राजदाराना बात भी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ऐसे असंग जो मादी लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे सीखने को हमको कुछ दूसरी चीजें अभी मिलती क्या आएंगे, अभी हम बस ये समझ रहे हैं संघ का मतलब क्या है, किसके साथ करना है नहीं करना, तो हम बाद में आएंगे इस पे। ओके माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संघ का मतलब किसी से कुछ अडॉप्ट करना भी है, कि हम किसी से मिलते हैं तो उससे क्या लेते हैं या क्या उसकी हैबिट्स या उसके थॉट्स प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कृष्ण कुमार प्रभु। संघ का मतलब है एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो क्रिएट होता है, भावना है उसको। एनवायरमेंट, वातावरण, ठीक है। तो शोभराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भी हम जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज भी बताई गई है, संगात संजायते कामः। संगत, जैसी संगत होगी उस तरह की कामनाएं हमारे अंदर वैसी प्रकट होंगी। हाँ, बट इसलिए संगत कहते किसको है? प्रश्न है कि संगत कहते किसको है, क्या मतलब हुआ संग कर रहे हैं दो लोग। शिला प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे, जैसे एक कमरे में एक साधु है और साथ में एक मच्छर भी है, और मच्छर साधु के ऊपर बैठा हुआ है, तो साधु से जुड़ा हुआ है, तो वो भी संग ले रहा है, नहीं ले रहा है। पर ऐसा ऐसे क्या चीज होनी चाहिए जिसको कहेंगे कि ये संग हो गया। हरे नंद कृष्ण प्रभु। कुमार प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु, संगत का जो लफ्जी मायने है वो है जिसके संग करने से गति जिस हो जाए। गति जिसकी हो जाए। जी जी, साथ साथ रहकर जिसकी गति हो जाए, ठीक है, संगति, संगत। जी, ठीक है। गति का मतलब क्या हुआ? मतलब गति को हम ले सकते हैं किसी आदत। हरे कृष्णा। तो गति का मतलब कह सकते हैं कि जैसे उसकी शुद्ध गति हो गई या दुर्गति हो गई, जिस तरह का संग करेंगे फिर वैसी गति हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये तो संग का परिणाम हो गया। इसके लफ्जी पर जो लफ्जी है, मैं ख्याल से इसका लफ्जी मायने भी यही है, संगत, संगत, संगति। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सब एक आखिरी और लेंगे, भागवत प्रभु। भागवत प्रभु। संग माना संगत। तो यहाँ पर बार बार यानी संग में जिक्र आता है कि साधुओं का संग करो, साधुओं के संग सिद्धि, यानी जो है ना सर्व सिद्धि होती है ना सबों की, जो है ना वो उनकी गति बेहतर होती है। तो ये संग का मतलब है संग करना और किसी अच्छे की संगत रखना, साधुओं का संग करना प्रभु। हाँ, पर संघ का मतलब, साधु का संघ का क्या मतलब हुआ, यही तो प्रश्न है। मतलब एक साधु इस है, तरह से प्रभु उनके साथ दो लोग बैठे हैं। जुड़ना। हाँ, जुड़ना, कैसे जुड़ना? ऐसा क्या चमत्कार होता है कि व्यक्ति जुड़ जाता है? जुड़ने का क्या मतलब हुआ? जिस तरह से प्रभु से इंसान की गति होती है, शुद्धता वहां से जो है ना वो प्राप्त होती है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। हाँ, सर्व सिद्धि हो जाती है लव मात्र से। लव मात्र साधु संग सर्व। बट वो संग क्या है, यही तो है। वो ऐसा क्या होता है उस संग में, ऐसा क्या चमत्कार होता है, कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं कि सिद्धि हो जाती है, यही तो प्रश्न है। तो उसका अर्थ शिला रूप गोस्वामी इस श्लोक में दे रहे हैं। संग का मतलब है ये 6 चीजें करना। किसी के साथ अगर आपने संग करना है तो इन 6 में से एक चीज करना। कौन कौन सी? सबसे पहला क्या बताया? उपहार देना या उपहार स्वीकार करना।
इसको कहते हैं संग करना। फिर आगे क्या है, तीसरा क्या बताया, अपने हृदय को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अपने अंतरंग जो भाव है उसको ईमानदारी के साथ, बिना छल कपट के, बिना छुपाए यथारूप प्रकट करना, इसको कहते हैं संग। और साथ ही साथ सुनना, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है अपने हृदय के मनोभावों को, उसको सुनना, उसको ग्रहण करना, ये होता है संग। और आगे क्या बताया, प्रसाद को परोसना और प्रसाद को स्वीकार करना, ये है संग। तो संग के ये 6 स्तंभ है। संग मतलब आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? इन 3 चीजों का, उपहार का, भोजन का और अपने विचारों का, अपने हृदय का आदान प्रदान, ये है संग। तो चाहे अब किसके साथ संग करना है, किसके साथ नहीं करना, वो बात की बात है। सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत समझिए कि संग कहते किसको है। इन 6 चीजों को संग कहते हैं। किसी से सुनना, किसी को अभिव्यक्त करना, किसी को उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, भोजन परोसना, भोजन स्वीकार करना। इस प्रकार से प्रेम अभिव्यक्त होता है और प्रेम स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं संग करना। अब मनुष्य समाज का ये 6 मूलभूत सिद्धांत है। किसी भी समाज में चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, जहां पे भी 2 लोग आपस में किसी प्रकार का संग होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये 6 चीजें या इनका कोई ना कोई रूप प्रकट होगा। किसी का जन्मदिन है, घर में पार्टी रखते हैं। विवाह है, घर में भोज जो पूरा फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, लोग आते हैं, उपहार देते हैं, उपहार स्वीकार करते हैं, रिटर्न गिफ्ट, भोजन परोसा जाता है, भोजन स्वीकार करते हैं, आपस में मिलते हैं, हृदय की बात एक दूसरे से करते हैं, है ना। कोई बिजनेस मीटिंग होती है, कहीं पे भी किसी भी जगह आप चले जाएं, संघ का मतलब किसी ना किसी रूप में ये 6 चीजें होंगी। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि किसके साथ संग किया जाए और किसके साथ नहीं किया जाए? ऐसे क्या मापदंड हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि ये वाला संग, अगर इस व्यक्ति के साथ मैं ये 6 चीजें करूंगा तो ये लाभदायक होगा, इस व्यक्ति के साथ संग ये 6 चीजें करूंगा तो ये लाभदायक नहीं होगा? ऐसे क्या मापदंड है? शास्त्र किन आधार पे कहता है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि भक्तों के संग आवश्यक है, अभक्तों के संग से बचो, भौतिकवादी संग से बचो? तो संग का क्या प्रभाव होता है? ऐसा क्यों बार बार बल दिया गया है? असत्संग त्याग ऐ वैष्णवाचार पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है ना, संग त्यागात कि उस दिन। तो संग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है? अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ ये 6 चीजें कर रहा हूं, तो इसमें सावधानी बरतने की क्यों आवश्यकता है कि मैं किसके साथ कर रहा हूं? ऐसा क्या हो जाएगा? रामेश्वर प्रभु। प्रभु जी, हमारे विचार और हमारे चित्त की जो है ना, वो गलत चीजें पैदा हो जाएंगी, बहुत। व्यवहार में तब्दीली आ जाएगी प्रभु जी। तो भगवत गीता में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, पहले 6 अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? संगात संजायते कामः। जिसके साथ भी आप ये आदान प्रदान करोगे, क्या होगा? वैसे ही जैसे उस व्यक्ति की कामा, जैसे उस व्यक्ति की इच्छा है, उसकी चेतना है, वैसे ही चेतना आप पे प्रभाव करेगी, वैसी ही इच्छाएं आपके अंदर भी उत्पन्न होगी। तो हाँ,
ओके, ब्रजतारिणी माता जी। प्रभु जी, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की संगत करते हैं जो बहुत गुस्से वाला हो, कामी हो, तो उसकी भावना हमारे अंदर आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम भक्ति में हैं तो हमारी भी भावना उनमें जाएंगी कि नहीं जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। डिपेंड करता है कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ओके ओके, जो शक्तिशाली होगा उसकी भावना उसके अंदर जाएंगी। हाँ, और दोनों तरफ से होता है, आपकी भी हो सकता है जाएंगी और उसकी भी हो सकता है आएंगी। डिपेंड करता है उस संघ का क्वालिटी क्या है। खासकर सबसे महत्वपूर्ण जो ये है, गुह्यम आख्याति प्रयच्छति, अपना हृदय अभिव्यक्त करना और सुनना, और जब सामने वाला हृदय अभिव्यक्त कर रहा है उसको सुनना। तो किस भाव से, किस क्वालिटी से मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो उस पर बहुत निर्धारित करता है कैसा संबंध है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो अब कि ये संघ इतना शक्तिशाली है कि लव मात्र साधु संघ, कि साधुओं का लव मतलब 1 सेकंड का 11वां हिस्सा या 14वां हिस्सा, उसका भी इतना इतना छोटे अंश के लिए भी कि एक भक्त के साथ किसी भी प्रकार का संग मिल गया तो वो पूर्ण सिद्धि प्रदान कर सकता है। ऐसा क्या शक्तिशाली है उस संग में? क्योंकि उन भक्तों के हृदय में जो भक्ति की भावना है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, वो इतना शुद्ध, इतना प्रगाढ़ और इतना गहरा है कि उसकी एक झलक मनुष्य को कृष्ण के प्रति आकर्षित कर सकती है, उसका पूरा जीवन बदल सकती है, उसका आध्यात्मिक पथ शुरू हो सकता है। तो भक्तों के संग में किस प्रकार से हमें संग करना है, इन 6 चीजों के माध्यम से। तो ये क्या बोला गया है? छठबीर प्रीति लक्षणम। किसके लक्षण है? प्रीति। प्रीति मतलब प्यार, प्रेम, प्रेम के लक्षण है। तो आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि हमारे जो भक्तों का समाज है उसमें आपस में प्रेममय संबंध हो? आप चाहते? तो अगर प्रेममय संबंध हम आपस में चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसका आधार क्या है? ये 6 चीजें। अगर अब इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, मान लीजिए हम जहां पे ये 6 चीजें नहीं हो रही, तो वहां पे संबंध कैसा रहेगा? प्रेम पूर्वक नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा। तो देख सकते हैं हमारे आपस में जो संबंध है, हमारे अंदर कितनी एकता है, कितना प्रेम है, एक दूसरे पे कितना विश्वास है, ये निर्धारित करेगा इन 6 चीजों पर। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एक जगह लिखते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि ये जो हमने सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इसकी स्थापना क्यों हुई है? ताकि भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के आपसी प्रेममय आदान प्रदान स्थापित हो सके, इसको 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 बढ़ावा मिल सके। इस पूरे इस्कॉन की स्थापना इसलिए की गई है कि 6 चीजें हो सके। और वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जब ये आंदोलन की शुरुआत की, इन 6 चीजों के सिद्धांत पर ही की, और कैसे धीरे धीरे लोग आए, वो आप इन प्रकार के 6 प्रकार के आदान प्रदानों को करने लगे, और इसी से पूरा समाज में ये पूरी संस्था आगे फैली। तो शास्त्रों में ऐसे कौन से उदाहरण हैं कि जहां हम देखते हैं कि ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हो रहे हैं? भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितमृत में आप कहीं भी आपको लगता है कि आप किसी भी लीला, किसी भी कथा का स्मरण कर सकते हैं कि जहां पे ये 6 चीजें हो रही हो? कि जहां पर ये स्थापित हो कि प्रेम अगर जहां पर है, तो प्रेम इन 6 चीजों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हो।
इनमें से किसी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी लीला का आप स्मरण कर सकते हैं। कृष्णा बुक से, रामलीला से, महाभारत से, चैतन्य चरितामृत से, शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण आता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार का प्रेम? यस कृष्ण कुमार प्रभु। प्रभु चैतन्य चरितामृत में काफी है, हाँ मुझे बहुत याद, सारे हैं। कौन कौन से? ये मुझे याद नहीं है। हाँ ऐसे तो भागवतम में भी है, बट कौन से हैं? रामलीला में भी है बट कौन से है ये तो बता। इस माला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जैसे कि प्रसादम गदाधर पंडित के यहाँ उन सब ने कीर्तन आयोजन किया था, अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। गदर। महाप्रभु वहाँ पे प्रसादम की जो है वो एक्सचेंज हुआ था, प्रसादम सेवा। आई थिंक कीर्तन संकीर्तन हुआ था कुछ ऐसा। श्रीवास पंडित जी के हैं। जी जी जी, शायद ऐसे ही। हाँ। तो वो भी स्वयं एक श्री आदान। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कैसे प्रसाद बांटते थे? देखा आपने जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से जब भी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को इतने प्रेम पूर्वक जगन्नाथ प्रसाद वितरित करते थे, कितनी मात्रा में करते थे? थोड़ा थोड़ा या बहुत सारा? कह रहे महाप्रभु के हाथ इतने बड़े होते थे कि एक एक भक्त की प्लेट में 4 4 5 5 लोगों का प्रसाद वो करते थे अबंडेंटली, है ना? दिल खोल के प्रसाद सर्व करते थे, ऐसा नहीं कि कंजूसी से। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। यस रामेश्वर ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो कृष्ण लीला का भी है, जैसे कृष्ण सुदामा की लीला है, तो उसमें भी जब सुदामा जी जाते हैं तो भगवान के लिए वो तोहफा लेकर जाते हैं। चावल तो भगवान मुट्ठियाँ 3 मुट्ठी लेते हैं उनसे ना, चावल का भी है। और जैसे कि भगवान गैया चराने जाते थे, उनके फ्रेंड्स उनके साथ जाते थे और भगवान उनके साथ खाते पीते थे, खेलते थे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा है। अरे जब सुदामा आए, भगवान कृष्ण ने पहला प्रश्न क्या पूछा? क्या लाए हो मेरे लिए? क्यों? ये जो उपहार है ये प्रेम का लक्षण है। जब सुदामा निकल रहे थे घर से तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं कृष्ण के लिए क्या लेके जाऊंगा? कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी ने इसे मांग के चिड़वा उनको बांध के दिया। ये प्रेम का लक्षण है, प्रीति का लक्षण है और जब कृष्ण जैसे बता रहे हैं ब्रजलीला में प्रतिदिन गौचरण के लिए जाते थे, तो सारे जो ग्वाल बाल होते थे सबके घर पे जो उनकी मैया होती थी कुछ ना कुछ टिफिन बना के देते थे। तो जब गाय चराते थे अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा करते थे, उसके बाद सारे बैठ के एक साथ भोजन कर रहे होते थे। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो तब कृष्ण क्या कर रहे थे? अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे, है ना? तो जब कृष्ण गए गाय को ढूंढने गए, किस लिए गए? वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे जो भक्त हैं उनका भोजन डिस्टर्ब हो, तो इसलिए खुद खड़े होके खुद गए गायों को ढूंढने के लिए। तो आपस में एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, ये प्रेम का लक्षण है यस रोमपाद प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के अंदर जंगलों में जब प्रचार किया, मतलब कीर्तन गा रहे थे, तो चीते, शेर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, ये सब भगवान के साथ नाच रहे थे। तो ये भी तो एक प्रेम का प्रतीक है प्रभु जी के, जब भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु उन्हें भगवान का हाँ नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। सबसे सबसे उत्तम उपहार क्या है? भगवान का नाम। भगवान का उन्होंने नाम। सबसे उत्तम उपहार दिया सभी जीवों को। यस नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। महाप्रभु की लीलाओं में एक लीला याद आती है, जैसा कि आपने बताया कि महाप्रभु अधिकतर अपने हिस्से का प्रसाद भी जो अपने भक्तों को दे दिया करते थे जब भी इनको खाने का बांटने का अवसर मिलता था। तो एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि महाप्रभु एक जगह प्रसाद के लिए गए और बहुत सारा प्रसाद था, बहुत सारा प्रसाद था। तो महाप्रभु ने जो है वो प्रसाद
बांटना शुरू कर दिया अपने भक्तों को, तो वहाँ के एक महाप्रभु के एक भगत ने आके कहा कि महाप्रभु, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने आपके लिए इतना सारा प्रसाद बड़े ही प्रेम भाव से आपके लिए जमा किया है, बहुत सारा प्रसाद है, लेकिन आपने तो सिर्फ प्रसाद चखा है, तो वो असंतुष्ट हैं आपके थोड़े से प्रसाद ग्रहण करने से। तो उन्होंने बहुत फोर्सली कहा कि महाप्रभु, तो महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं ज्यादा प्रसाद नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो भक्तों ने कहा कि नहीं महाप्रभु, लेकिन जो प्रसाद लेकर आए हैं उनकी बड़ी इच्छा है कि आप प्रसाद लीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आप जितना भी गाँव वालों ने जितना भी प्रसाद बनाया है सबका सब मंगा लो। तो सबका सब प्रसाद मंगा लिया, पूरे कमरे में भर दिया, और पूरे कमरे में भर देने के बाद महाप्रभु ने कहा कि अब आप लोग चले जाओ। वो सारा प्रसाद कमरा बंद करके महाप्रभु ऐसा उस लीला में वर्णित है कि वो सारा प्रसाद महाप्रभु उन भक्तों की इच्छा के अनुसार वो सारा प्रसाद खुद ने अकेले ने ग्रहण कर लिया। महाप्रभु वहाँ जगन्नाथ का रूप उन्होंने धारण करके सारा प्रसाद, भोग्य प्रसाद उन्होंने लिया। तो ये भी एक प्रेम का आदान प्रदान है। ये लीला आती है जब जगन्नाथपुरी में, जब मायापुर से बहुत सारे भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी में चतुर्मास्य के समय, तो हर कोई महाप्रभु के लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाता था। और महाप्रभु उस गोविंद आपका जो सेवक था उन्हें कहते थे इनको रख दो, इनको रख दो। तो एक दिन गोविंद कहने लगा कि इतना सारा प्रसाद हर कोई आता है, मेरे को प्रसाद दे जाता है और आप उसको स्वीकार नहीं करते। और फिर वो बाद में मेरे से पूछते हैं कि महाप्रभु ने स्वीकार किया, महाप्रभु ने प्रसाद लिया नहीं लिया, तो मैं उनको क्या उत्तर दूं, मैं उनको झूठ बोलता रहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ले आओ। तो एक दिन महाप्रभु ने जितना भी प्रसाद था उनको कहा कि और ग्रहण किया। हाँ, तो भक्त लोग महाप्रभु के लिए प्रसाद बना के लेके जाते थे, सबको पता था कि महाप्रभु को क्या पसंद है। ओके, एक और लेंगे, चारू गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो भगवान जो भागवतम में लीला आती है कि विदुर के घर जाते हैं और उनका साग जो हाथों का बना हुआ खाते हैं, ये भी प्रेम का आदान प्रदान है। बिल्कुल। तो ऐसी एक नहीं दो नहीं अनंत लीलाएं हैं शास्त्रों में, आप देखेंगे हर जगह, आपको हर जगह अगर आप इस दृष्टि से देखें ये 6 प्रेम के लक्षण आपको हर जगह दिखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने भी जब पाश्चात्य देशों में गए, कृष्ण भावनामृत की शुरुआत कैसे की? खुद ही सब भक्तों के लिए कुकिंग करते थे, अपने हाथ से प्रेम से सबको परोसते थे। और शुरुआत में तो हिप्पी लोग आते थे, नए नए लोग आते थे, खाना खा के चले जाते थे, उनको तो कुछ पता भी नहीं था प्रसाद है, ये है वो है, बट प्रभुपाद फिर भी उनको परोसते थे। और उनके जाने के बाद वाइंड अप भी खुद ही करते थे। तो प्रभुपाद का ये प्रेम भाव था कि वो कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे, अर्पित करते थे, और वो कृष्ण प्रसाद सबको वितरित करते थे। जो शिला प्रभुपाद ने कार्यक्रम भी शुरू किया, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, प्रसाद वितरण करना, वो क्या है? ये प्रेम का ही तो लक्षण है, सभी जीवों के प्रति प्रेम है, तो प्रेम पूर्वक हम प्रिय प्रसाद का वितरण करते हैं। तो अब अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सबसे उत्तम उपहार क्या है? इसमें लिखा है कि उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गया प्रीति के लक्षण, अभी तक हमने चर्चा किया। संग का मतलब क्या है, कैसे संग का क्या प्रभाव होता है, शास्त्रों में क्या क्या उदाहरण है प्रीति लक्षण के। अब एक एक करके शिला प्रभुपाद इनके ऊपर बताते हैं कि सबसे पहला क्या है, ददाति प्रतिघ्नाति, उपहार देना और उपहार को स्वीकार करना। तो आपको क्या लगता है कि कोई जना आपको उपहार दे तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए? कोई भक्त आता है और कहता है कि प्रभु जी माता जी मैं आपके लिए उपहार लाया हूं, तो क्या करना चाहिए? शुरुआत में झिझक होती है ना कि अरे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मना कर देना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए? या दूसरा प्रश्न, किसी और को के लिए उपहार देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यस रोमपाद प्रभु। जी प्रभु जी, हमें उपहार उसका प्रेम भाव से लेना चाहिए। ये भी एक 6
अला मोहम्मद से एक ये है कि हमें उपहार लेना चाहिए प्रेम से, हाँ और प्रेम से हमें देना भी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए प्रभु जी हमें। स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। आप कहते हो स्वीकार करना चाहिए, ओके। ब्रज तारिणी माता जी। जी प्रभु जी, स्वीकार करना चाहिए अगर कोई भक्त हमें कुछ प्रेम से दे रहे हैं तो। ठीक है। जीवन मुक्त प्रभु। प्रभु लेना चाहिए, क्योंकि वो जो भी उपहार लेके आएगा वो भगवान को अर्पण करके ही लेके आएगा भक्त। ओके। भागवत प्रभु। प्रभु भक्त से अगर वो प्रेम के साथ दे रहा है तो उन्हें यानी वो गिफ्ट लेना भी चाहिए और उन्हें कुछ गिफ्ट देना भी चाहिए प्रभु। ठीक है। ओके, धर्मात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, उन्हें पश्चात समझ कर लेना चाहिए, और प्रभु सोच समझ के भी ले, इतना भी नहीं कि कोई बड़ी चीज दे दी हो, इतनी महंगी चीज दे दी हो, हम वापस उसको वो दे भी नहीं सके, तो तरीके से प्रभु लेना चाहिए, भगवान को पश्चात समझ के लेना चाहिए, और उनको क्या, हाँ, समय पर हम भी आपको कुछ ना कुछ देंगे तो आप भी स्वीकार करना, इस तरीके से लेन देन करनी चाहिए। अरे तो मेरा प्रश्न यही है कि आप सब कह रहे हैं कि ऐसे लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद समझ के लेना चाहिए। तो अगर कोई आपको कोई बहुत महंगा तोहफा देता है और आपको लगता है कि मैं तो इतना बदले में नहीं दे सकता किसी को, और अंदर से प्रेशर फील होता है, नहीं होता, कि अगर मैं उपहार स्वीकार कर रहा हूँ तो उपहार देना भी पड़ेगा, उपहार देने का मतलब खर्चा होगा, और क्या मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एक भक्त आया कि प्रभु जी मैं आपके लिए मोबाइल फोन लाया हूँ, स्मार्टफोन, आपके लिए मैं आईफोन लाया हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें। चला और विशेष रूप से मान लीजिए आप एक किसी अधिकारी पद पर हैं। तो 4G लगा। माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। अर्जुन को या तो मेरे को को होस्ट बना दीजिए, यहाँ से म्यूट ऑल की ऑप्शन जी बनी है। जी प्रभु जी, मैं कर लेता हूँ। तो मान लीजिए आप किसी पद पर हैं, विशेष रूप से अध्यक्ष हैं, अपने कंपनी में मालिक हैं, तो कोई आपके लिए उपहार लेके आता है तो आपका पहला विचार क्या होता है? इसके बदले में मुझे क्या फेवर करना पड़ेगा, या इसके बदले में मेरे को क्या करना होगा? ऐसा विचार आता है, नहीं आता? जी जी प्रभु, आता है। आता है। या आपको क्या लगता है कि जब भी कोई उपहार मेरे लिए लाता है, बचपन में ऐसा होता था कि छोटे बच्चे किसी के घर जाते हैं तो वहां पे बड़े, चाहे नाना नानी दादा दादी, कुछ 100 रुपए 200 रुपए सबको दे देते थे। तो बच्चे बच्चे तो बड़ी खुशी खुशी ले लेते थे। हाँ, बट उनके माता पिता डांटते थे कि अरे मना करो, वापस करो, क्यों ले रहे हो? और वापस आके समझाते थे कि घर कोई ऐसे पैसे दे तो लेना नहीं है है ना? बट यहाँ पे लिखा है ये तो प्रेम का लक्षण है, और आप सब कह रहे हैं तो ले लेना चाहिए तो क्या क्या मनोभाव होना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए? आइए एक बार आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं इस विषय में, ददाति प्रतिघ्नाति। क्योंकि निश्चित रूप से प्रेम का मूलभूत सिद्धांत है उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, परंतु इसके पीछे का मनोभाव क्या है, और किस चेतना में देना चाहिए और किस चेतना में स्वीकार करना चाहिए, ये भी जानना भी बहुत आवश्यक है। काजल माता जी, आप पढ़ सकते हैं आगे। काजल माता जी। ओके। कृष्ण कुमार प्रभु। जी प्रभु। प्रभु जहाँ से इसने खत्म किया है वहां से एक मिनट, जी, जहाँ से प्रभु ने खत्म किया वहां से ना। एक मिनट बता लो, एक मिनट रुकिए बस। हाँ, जो चेतो दर्पण मार्जन के हाँ के हाँ, नीचे उसका जो अगला पैराग्राफ है वहां से पढ़ेगा। उसका अगला, हाँ सही है। महामंत्र महामंत्र जपने वाला सिर्फ पवित्र ही नहीं होता, बल्कि हर एक का दिल जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे की रूहानी लफ्ज़ सुनता है, उसका भी दिल पवित्र हो जाता है। यहाँ तक के नीचे दर्जे के जानवर, कीड़े मकोड़े, दरख्त और दूसरे अनवा जिंदगी जो ऐसे ही गिरे हुए इज्साम में मुजस्सम हैं, ये सब भी पवित्र हो जाते हैं और सिर्फ रूहानी आवाज़ सुनकर मुकम्मल तौर पर कृष्ण भावना भावित बनने के काबिल हो जाते हैं। ये श्री हरिदास ठाकुर के जरिए बयान किया गया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि वो जानदार जो इंसान से कमतर है, उनको मादी बंधन से कैसे छुटकारा मिल सकता है। लिहाजा हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया कि भगवान का पवित्र नामों का जाप इतना ताकतवर है कि अगर कोई गहरे जंगल में भी इन पवित्र नामों का जाप करता है तो दरख्त और जानवर भी सिर्फ ये आवाज़ सुनकर कृष्ण भावना में तरक्की कर सकते हैं। इस बात को बजात खुद श्री चैतन्य महाप्रभु ने हकीकत में साबित किया। जब वो झाड़ाखंड जंगल में से गुजरे तो उस वक्त चीते, सांप, हरण और दूसरे जानवर अपनी फितरी हैवानियत छोड़कर संकीर्तन में नाचने और गाने लगे। बेशक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सरगर्मियों की नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि कमतर जानवरों जैसे चीते, सांपों, बिल्लियों और कुत्तों को नाचने के लिए आमादा कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र का नामों का कीर्तन करके हम वाकई पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को कृष्ण भावना में तब्दील कर सकते हैं। फराम करना या भगवान के पवित्र नामों का देना, ये एक फरामी या दान देने की बेहतरीन मिसाल है। इस तरीके से शख्स को ग्रंथि उसूल पर भी चलना चाहिए और रूहानी तहफ़ कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शख्स को कृष्ण भावना तहरीक के मुतालिक मालूमात करनी चाहिए और मादी दुनिया की हालत को समझने के लिए अपने मन को खोलना चाहिए। इस तरह गुय्यम अखेती प्रचति उसूल भी पूरा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी सोसाइटी कृष्ण भावना भावित इस्कॉन के मेंबरान, माशरती मेंबरान और हमारे हमायतों को हर इतवार अपने मुख्तलिफ सेंटरों में अपने साथ खाने की दावत देते हैं और जब भी मुमकिन हो तो माशरी मेंबरान हमारे भक्तों को अपने घरों में दावत देकर बुलाते हैं और उन्हें शानदार प्रसाद खिलाते हैं। इस तरह दोनों माशरे के मेंबरान और आम आवाम को फ़ायदा पहुंचता है। लोगों को नाम निहाद योगी, ज्ञानी, कर्मी और इंसान दोस्त लोगों की संगत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनकी संगत किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। वाकई अगर कोई शख्स इंसानी ज़िंदगी के मुकम्मल मकसद को हासिल करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित तहरीक के भक्तों के साथ संगत करनी होगी, क्योंकि यही एक ऐसी तहरीक है जो फ़र्द को सिखाती है कि किस तरह से भगवत प्रेम पैदा किया जाए। मज़हब इंसानी माशरे का ख़ास अमल है और ये इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे के दरमियान फ़र्क मुकर्रर कर सकता है। दुनिया के हर हिस्से में मज़लूम इंसानी माशरे हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ मजहबी निज़ाम भी होते हैं। यहाँ तक कि जंगल में कदीम कबायली बाशिंदों के भी मजहबी निज़ाम होते हैं। जब ये मजहबी निज़ाम भगवान के प्रेम में मुब्तला हो जाते हैं, लिहाजा ये कामयाबी है कि श्रीमद् भागवतम को पहले सकंड में सावाति पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अयतो की अपरतिहिता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तमाम इंसानियत के लिए आला तरीन पेश धर्म वो है जिससे इंसान भगवान के प्रेम भक्ति सेवा भगवान के लिए हासिल कर सके। ऐसी भक्ति सेवा खुद को मुकम्मल तौर पर मुतमन करने के लिए बगैर किसी मुफाद और मुदाखलत के होती है। अगर इंसानी माशरे के मेंबरान को वाकई मन की शांति, सुकून, इंसान और कौम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं तो इन सब को कृष्ण भावना के मजहबी निज़ाम को कबूल करना पड़ेगा, जिससे वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके ख्वाबिदा प्यार को जगा सकें। जैसे ही लोग ये सब करते हैं, उनके मन में फौरन अमन और सुकून हो जाएगा। इससे मुतल्लिक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण भावना
तेरी को फैलाने में लगे हुए उन तमाम भक्तों को खबरदार करते हैं कि उन निराकारी या मायावादी से कभी बात न करें जो हमेशा ऐसी खुदा परस्त तेरी के खिलाफ होते हैं। ये दुनिया मायावादी और नास्तिक लोगों से भरी पड़ी है और दुनिया की सियासी पार्टियां इस मायावादी और दूसरे नास्तिकी फलसफे को फायदा उठाकर माध्यत परस्ती की तायद करते हैं। कभी कभार ये लोग कृष्ण भावना तेरी के खिलाफ होने के लिए ताकतवर पार्टी की हिमायत करते हैं। मायावादी और दूसरे नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावना तेरी बढ़े, क्योंकि ये लोगों को खुदाई शऊर में तरक्की याफ्ता बनाती है। यही नास्तिकों की पॉलिसी है। सांप को दूध और केला खिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सांप कभी भी मुतमन नहीं होगा। इसके बरक्स यही दूध और केला खाकर सांप और ज्यादा जहरीला बन सकता है। केवलम विष वर्धनम। अगर सांप को पीने के लिए दूध दिया जाए तो इसका जहर सिर्फ बढ़ता ही है। इस वजह से हमें अपना मन मायावादी और कर्मी सांपों के आगे नहीं खोलना चाहिए। ऐसे इंकशाफ कभी मददगार साबित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से मुकम्मल तौर पर संगत छोड़ने में ही बेहतरी है और उनसे कभी पोशीदा चीज़ों के बारे में बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अच्छे राय नहीं दे सकते। नहीं हमें मायावादी और नास्तिकों को दावत देनी चाहिए और न ही उनकी दावत कबूल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गहरी मेल जोल से हम उनके नास्तिक सोच से असरअंदाज हो सकते हैं। इस श्लोक का मनफी फरमान ये है कि हमें मायावादी या नास्तिक लोगों को कोई चीज़ देना या उनसे कोई चीज़ लेने से गुरेज करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खबरदार किया है, वसीरा अना खेले दोस्ता है मन। दुनियावी लोगों का बनाया हुआ खाना खाने से शख्स का मन बदईमाल हो जाता है। जब तक शख्स निहायत तरक्की याफ्ता नहीं है, वो कृष्ण भावना तेरी को आगे बढ़ाने के लिए हर एक की मदद की अफादियत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए उसूल के तौर पर शख्स को मायावादी या नास्तिकी लोगों से दान लेना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मादी तस्कीन हवास के आदि आम आदमियों को भी संगत करने से मना किया है। नतीजन ये हमें शुद्ध भक्तों की संगत में रहना चाहिए, भक्ति की बाज़ाब्त उसूलों की पैरवी करनी चाहिए, आचार्यों के नक्श कदम पर चलना चाहिए और निहायत फरमानबरदारी से रूहानी गुरु के हुक्म को मानना चाहिए। इस तरीके से हमारी भक्ति सेवा में आगे बढ़ेंगे और अपनी ख्वाबिदा कृष्ण भावना जगा सकेंगे। वो भक्त जो न ही नया है और न ही महाभागवत है, लेकिन जो भक्ति सेवा के दरमियानी दर्जे में आता है, ऐसा भक्त परम पुरुष भगवान से प्रेम कर सकता है, भक्तों के साथ दोस्ती कर सकता है, जहालतों की तरफदारी और हासिद और शैतानी लोगों को रद्द कर सकता है। इस श्लोक में परम पुरुष भगवान से प्रेम भरा राब्ता कायम करने और भक्तों के साथ दोस्ती करने के तरीक़ेकार की मुख्तलिफ वज़ाहत की गई है। ददाती उसूल के मुताबिक तरक्की याफ्ता भक्त को कम से कम अपनी आमदनी का 50% हिस्सा भगवान और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी जिंदगी में ऐसी मिसाल कायम की है, जब उन्होंने रिटायर्ड होने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई में से 50% हिस्सा कृष्ण सेवा में तकसीम किया और 25% हिस्सा अपने रिश्तेदार के लिए रखा और 25% हिस्सा अपनी इमरजेंसी ज़रूरत के लिए रखा। इस मिसाल की तमाम भक्तों को पैरवी करनी चाहिए। शख्स की कितनी भी आमदनी हो, 50% श्री कृष्ण और उनके भक्तों के लिए खर्च की जानी चाहिए और इससे ददाती की मांग पूरी होगी। दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि किस तरह के वैष्णव की दोस्ती के लिए चुना चाहिए और वैष्णव की सेवा की तरफ करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे पिछली क्लासों में भी हमने चर्चा किया, श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से तात्पर्य लिख रहे हैं। श्लोक दिया, श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद, फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं
और दूसरे भाग में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से उदित करते हैं। तो वही उन्होंने इस श्लोक में भी किया। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया इन 6 जो मूलभूत सिद्धांत है उनकी महत्वता, किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है वो उसका उद्देश्य है इन 6 प्रकार के जो परस्पर प्रेममयी तरीके हैं भक्तों के बीच हों, इसी उद्देश्य के लिए ये संस्था की स्थापना की गई है। फिर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कैसे दो श्रेणी के लोगों के साथ इस्कॉन ऑलरेडी ये 6 प्रकार के जो लक्षण हैं, 6 प्रकार के जो तरीके हैं प्रेम के, उनको संबोधन कर रहा है। पहला भक्तों के बीच में, और दूसरा उन्होंने बताया जो कई सारे इस्कॉन के लाइफ मेंबर्स आते हैं, कई सारे इनोसेंट लोग आते हैं कृष्ण के बारे में पूछने के लिए, जो समाज इस संस्था से जुड़ते हैं। तो दोनों श्रेणी के लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अब जो पहला बताया ददाति प्रतिघनाति, उसमें श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया? तो सबसे उत्तम उपहार है वो क्या है? जो कोई भी व्यक्ति जो सबसे उत्तम उपहार किसी को दे सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो सबसे उत्तम उपहार स्वीकार कर सकता है, वो क्या है? भगवान का नाम। ओके, निकुंज लीला माता जी। हाँ, भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को ये उपहार देना, ये सबसे उत्तम उपहार है, और किसी के लिए स्वीकार करना ये सबसे उत्तम चीज है स्वीकार करने के लिए, भगवान का पवित्र नाम। तो किसी को ये नाम देने, इसका क्या मतलब हुआ? इस उपहार को देने का मतलब क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे स्वयं जब श्री चैतन्य महाप्रभु हैं झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो ना सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी उन्होंने ये हरिनाम दिया। तो कह रहे हैं कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं चैतन्य महाप्रभु के समान, तो कम से कम हम हमारे आसपास जो लोग हैं, जो मनुष्य समाज में हैं, उनको हरिनाम देने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम मिलकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो वो भी सबसे उत्तम उपहार है किसी देना। और सोचिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें में हो, अपनी आखिरी क्षणों पे हो, तो और कोई भक्त आके उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कर दे, तो वापस भगवान के धाम जा सकता है इन नामों के माध्यम से। या बोलते हैं कि प्रभु जी आप मेरे लिए जप कर देना, एक माला जप कर देना, या मेरे लिए प्रार्थना करना। तो हम सब कैसे प्रार्थना करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे उत्तम उपहार है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने आगे क्या बताया? प्रसाद को लेके, भोंगते भोजते चैवा। तो आप देखेंगे किसी के लिए कुकिंग करना, किसी के लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद, या जैसे प्रसाद किसके लिए बनाते हैं? जो भोग बनाते हैं स्वयं भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं। तो जो कुकिंग है ये एक बहुत ही गहरा और उत्तम कोटि का अभिव्यक्ति है, जिससे भी हमें प्रेम होता है उसके लिए भोजन बनाना। तो अगर कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण के लिए भोजन बनाना, ये बहुत ही पवित्र सेवा है, ये प्रेम का बहुत ही इंटीमेट एक्सप्रेशन है, टू कुक फॉर समवन। तो इसलिए प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद है उसको भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान से प्रेम, और उसी प्रेम को हम आगे वितरित करते हैं, भक्तों को वितरित करते हैं, और उसी प्रकार से प्रसाद को स्वीकार करना। तो ये भी प्रेम का लक्षण है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो प्रसाद है,
जो भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद वितरण करना चाहिए और उनको इस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। अब सोचिए, भक्तों का कोई आपस में झगड़ा भी हो जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या मनाने का? उसके लिए एक रसगुल्ला प्रसाद ले जाओ, एक स्वीट प्रसाद। तो उनको किसी ना किसी प्रकार का भक्तों को अगर प्रेम पूर्वक प्रसाद अर्पित करो तो कितने सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, सिर्फ इसी चीज से कि साथ भक्तों का अगर साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करें। सिर्फ किसी के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने से कितना प्रेम बढ़ता है। और जिसके साथ प्रेम नहीं होता, सबसे पहले क्या होता है कि मैं इसके साथ प्रसाद नहीं लूंगा, इसके साथ भोजन नहीं करूंगा, कहीं पे टेबल्स लगी हैं तो इस टेबल पे नहीं बैठूंगा, दूसरी टेबल पे जाऊंगा। परंतु साथ साथ में बैठ के प्रसाद लेने से भी बहुत प्रेम बढ़ता है। और किस प्रकार से जो किसी के लिए कुक करना, ये भी बहुत इट्स अ वेरी वंडरफुल वे टू एक्सप्रेस लव। और आखिरी में क्या बताया? गुह्यम आख्याति पृच्छति। इसका मतलब क्या हुआ? अपने हृदय को खोलना, अपने हृदय का व्याख्यान करना, जिज्ञासा करना, और फिर अन्य भक्तों का जो साक्षात्कार है उसका श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक अनुभवी भक्त बताता है और एक नए भक्त सुनता है। तो अगर कोई कृष्ण भावनामृत के बारे में जिज्ञासा कर रहा है और अपने मन को खोलता है तो वो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक प्रेम का लक्षण है। तो आपको ग्रुप 2 था जिसकी प्रेजेंटेशन थी आज इस श्लोक पे। कौन है वो ग्रुप 2 में? कौन कौन है? ओके, आप तैयार हैं? आपका प्रश्न क्या था? कि भक्तों के बीच प्रेम पूर्वक आदान प्रदान में जो आम बाधाएं आती हैं उस पर चर्चा करें, है ना? तो तैयार है आपका प्रेजेंटेशन 5 मिनट का? ग्रुप 2? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, देन स्टार्ट, विल हैव प्रेजेंटेशन नाउ। जी सर। कुछ प्रभु जी हम बोलेंगे, कुछ कृष्णा प्रभु बोलेंगे, कुछ सुलोचन प्रभु बोलेंगे। तो कुछ मैं पहले बोल देता हूँ। आपको हरे सब कृष्णा। तीनों को मिला के 5 मिनट का समय है। हाँ जी। चलो ठीक 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 है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पर जो श्लोक दिया चौथा हमें, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति परिचति भुनक्ते भोजयति चो षड विध्यम प्रति लक्षणम। तो यहाँ पर प्रभु जी बताया गया कि हमें 6 प्रकार के जो सरगर्मियां हैं उसके बारे में बताया गया, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं। आज आपने बहुत सा लेक्चर दिया उसके अंदर, कि दान लेना, दान देना और उसे कबूल करना, और अपने मन को भक्तों के सामने खोलना, और पोशीदा राज भक्तों से मालूमात करना, और भक्तों की प्रसाद देना, भक्तों को प्रसाद खिलाना। ये चीज हमने प्रभु जी अभी आपसे सीखी भी है, कुछ याद भी की है। और यहाँ पर क्या है कि प्रभु जी भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद हमें बांटना चाहिए। और जैसा कि एक और मिसाल दी जाती है कि एक दोस्त अपने दोस्त को होटल में बुलाता है कि किसी दावत के ऊपर, तो वो दावत के अंदर आपस में मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं कि हमें काम किस तरह करना चाहिए। तो इसी तरीके से प्रभु जी इसमें होता है चैतन्य महाप्रभु का, जिस तरह हमने आपको बताया था कि दान लेना, दान देना, ये भी उस 6 सरगर्मियों में से आती हैं। तो और भी अभी बताया कि चैतन्य महाप्रभु की जो झारखंड में प्रभु जी, हरिनाम। क्षमा कीजिए बीच में रोक रहा हूँ। आपका प्रश्न है इन 6 चीजों हरे को समझाना नहीं, इसमें क्या बाधा आती है भक्तों को ये 6 चीजें करने में? किन जी किन जी। बाधाओं, हाँ तो बाधाओं के ऊपर बताना है। हाँ। अच्छा, हरे बाधाएं कृष्णा फिर प्रभु जी कृष्ण प्रभु बताएंगे बाधाएं, बोलिए। हरे कृष्ण। ठीक ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, अगर दो वैष्णव के बीच में जो जिस्मानी जो पहचान है, मतलब जैसे रंग और नस्ल या कोई
बीमारी या कोई तनकीद या उसकी कोई कमजोरी हो, तो उनके बीच में यही होता है कि कोई अगर वैष्णव दूसरे के वैष्णव की मतलब तनकीद करता है या उनको कोई कमतर समझता है, जिस्मानी कोई भी पहचान हो या खानदान के हिसाब से कि आप पहले इस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ वो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव करता है, तो इसकी वजह से उनके बीच में बाधाएं आती है। जैसे शिला प्रभुपाद जब वो पाश्चात्य देश से आ रहे थे इंडिया यहाँ पर पहुंचे, तो कुछ भक्त थे, उन लोगों ने उन भक्तों को कहा कि आप प्रभुपाद क्या जाने भक्ति क्या है, हमारे पास आओ, हम आपको भक्ति सिखाते हैं। प्रभुपाद को क्या पता राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, हाँ हमारे से जुड़ो आप, हम आपको बताएंगे। तो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ तो शिला प्रभुपाद ने अपने उस शिष्यों को बोला कि फॉलो माय इंस्ट्रक्शन एंड ओनली रीड्स माय बुक्स। तो इस तरह की तो प्रभुपाद उस बात से बहुत नाराज़ हुए थे। तो कभी भी ऐसी कुछ मतलब उन दूसरे वैष्णव की वो कमी नहीं निकालनी चाहिए, या उसके खानदान के हिसाब से या कोई नस्ल के हिसाब से उनकी मतलब जितनी भी मादी पहचान है तो उसको या मतलब ज़ात के हिसाब से उनको नहीं देखना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने बताया कि इस इस्कॉन में जो है हसद की कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ, तो ऐसे किसी को भी नफरत नहीं करनी चाहिए। जो हाँ, और ये जो हमने संस्था बनाई है वो आध्यात्मिक है, इसमें सब लोगों को कृष्ण के लिए सेवा के लिए हम जोड़ रहे हैं और सब मिलके सेवा करें। और वास्तव जो हमारा लक्ष्य है वो भौतिक स्तर नहीं है, आध्यात्मिक स्तर है। हम सबको राधा कृष्ण प्रेम की तरफ ले जा रहे हैं कि आप जीव हो और हमारा धर्म जो है भगवान की सेवा करना है, तो ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है। तो किसी भी वैष्णव को उस हिसाब से कमतर नहीं समझना चाहिए, या कोई ऐसा गुरु है जो कि भाई ये अंग्रेज है तो ये गुरु का बनने के लायक नहीं है, ऐसे ऐसे काफ़ी मिसालें दी है। जैसे जयपुर में शिला प्रभुपाद का शायद जयपुर में इंडिया में कोई प्रोग्राम था, तो उनके शिष्य 2-3 शिष्य थी, तो उन लोगों ने प्रोग्राम रखा था। तो उस टाइम भी मतलब वहाँ पे जो ब्राह्मण थे खानदान के, तो उनको बोला ये अंग्रेज लोग क्या जाने कि भगवान का प्रेम है। प्रभुपाद वहाँ पे ये बोल रहे कि ये नहीं देख रहे कि वो कितनी भगवान की बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये पूरा मतलब स्टेज प्रोग्राम करवाना, भगवान की सेवा करवाना, प्रसाद का आयोजन करना, ये सारी जितनी भी मतलब वो कर रहे हैं, कितना बड़ी मतलब सेवा कर रहे हैं, और ये लोग इस चीज़ को जान नहीं रहे थे। तो उनसे पूछ रहे थे कि इनको आता है ईशोपनिषद के श्लोक आते हैं, तो उनको एक माता जी थी, उनको 4 श्लोक याद थे। शिला प्रभुपाद को पता था कि इनको 4 श्लोक याद है, तो उस माता जी को बोला कि आप बताओ श्लोक। तो पहला बताया ईशोपनिषद का, दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया, फिर चौथा बताया, तो ऐसे 4 श्लोक। तो शिला प्रभुपाद को पता था 5वां नहीं आ रहा था, उसने कहा, प्रभुपाद ने कहा स्टॉप बस यहाँ। तो इस तरह किसी भी कमी नहीं, कोई भी कमी किसी की नहीं निकालनी चाहिए। सब जो भी भगवान की सेवा कर रहा है वो पूजनीय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और तीसरे भक्त जो क्या बता रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु अपना कृष्ण कुमार ने जो कहा, और क्या नाम है अपना प्रभु ब्रह्मपाद प्रभु ने कहा, प्रभु जी यही मैं कहूंगा। मैं नहीं बोल पाऊंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले रोमापाद प्रभु ने बताया इन 6 जो लक्षण है उनका अर्थ समझाया, और उसके बाद कृष्ण कुमार प्रभु ने क्या बाधाएं आती हैं और मुख्यतः उन्होंने बताया कि कैसे जो देहात्म बुद्धि है, ये लोगों को रंग पे, नस्ल और इन सब के आधार पर भेदभाव देखना और उनको वैष्णवी ना मानना, या कम उन्नत का वैष्णव मानना बाह्य दृष्टिकोण से। तो और इसके कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए। तो ग्रुप 2 के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण
पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला जो एक मूलभूत बाधा आती है जिन 6 चीजों को करने के लिए, कि जब हम वैष्णवों को बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं कि कौन कितना गरीब, ये तो गरीब परिवार से है, ये अमीर परिवार से है, तो इन अमीर परिवार वाले वैष्णव हैं, इनके साथ इनको प्रसाद, इनको उपहार देना चाहिए, इसमें तो कुछ फायदा होगा। ये वाले भक्त, ये तो गरीब परिवार से आते हैं, तो इनको इतना इनके साथ क्या करना। या अक्सर हम अपने व्यवहार में, डीलिंग्स में भी भेदभाव करते हैं कि इनको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, इनको कम सम्मान देना चाहिए, इनको ज्यादा पूछना चाहिए, इनको कम पूछना चाहिए। हाँ, तो ऐसे करके कई बाधाएं होती हैं, और उसका जो मूलभूत उन्होंने बताया, देहात्म बुद्धि, या जब हम भक्तों को बाह्य दृष्टिकोण के आधार पर मापते हैं। ठीक है, अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, और कोई भक्त जोड़ना चाहेगा, कोई और बाधा इन इन प्रीति के जो लक्षण है भक्तों के बीच में, परस्पर प्रीति लक्षण को करने में और कोई बाधा, कोई और कोई भक्त बताना चाहे? यस, माला बिला माधुरी। प्रभु जी, ईगो, अहंकार। मैं, जी, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों बोलूं, तो समटाइम ये चीजें भी बहुत पीछे लेके चली जाती है। और मुझे ये क्यों सेवा दी है, मैं ये सेवा क्यों करूं, मैं तो प्रचार ही करता हूँ तो मुझे प्रचार ही करना चाहिए, मैं मंदिर की झाड़ू क्यों लगाऊं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो भक्ति में बाधा लेके आती हैं। ठीक है, आपको उदाहरण देना है कि भक्ति में तो है ही, इन 6 चीजों में कैसे बाधा आएगी अहंकार से? तो आपने बिल्कुल सही बताया और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे बताया, अहंकार। तो इन 6 चीजों में कैसे आएगा? हरे इसका कृष्णा, इस तरह से हो सकता है कि मैं इसको गिफ्ट क्यों दूं, इसने मुझे कभी कुछ दिया है, या उस दिन तो इन्होंने मुझे मेरे साथ सबके सामने मिसबिहेव किया था, तो अब ये तो मुझसे रिस्पेक्ट क्या कुछ भी डिजर्व नहीं करते, तो मैं इनको क्या दूं, या इनको ही प्रसाद के लिए क्यों बुलाऊं मैं। और इनको तो कुछ बताना नहीं है, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं इनको दिल का हाल क्यों बताऊं, क्योंकि ये तो कभी सुनते नहीं है या अपनी ही चलाते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे तो बताया। ये सक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि प्रभु कोई भक्त है, प्रसाद बांटने की सेवा करता है, और उसमें क्या है कि वो प्रसाद बांट रहा है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एक नजरिया उनका है। उसमें भी क्या है कि अगर वो खुद लेके बैठता है तो थोड़ा ज्यादा प्रसाद आता है, तो उसमें भी जो दूसरे भगत कहने लगते हैं, बोले बाबा इन्होंने ज्यादा प्रसाद ले लिया है, तो आपस में फिर जो है ना दिल में कुछ भेदभाव उत्पन्न होता है कि अपने लिए इतना प्रसाद ले लिया और मेरे लिए इतना कर लिया। फिर घर जाकर सोचता रहता है फिर वो कि भाई ये यार प्रभु यार बहुत सारा प्रसाद लेता है, हमको कम देता है। ये भी भक्त में बाधा है। फिर वो भाई मैं नहीं जाऊंगा भाई, ऐसे करते हैं यार। तो ये जो ऊट पटांग मतलब ये चीजें चलती रहती हैं, मैं नहीं जाऊंगा कल से, है ना। भेदभाव करते हैं भाई, अपने वालों को ज्यादा देते हैं भक्तों को जिनसे जान पहचान है, और दूसरे जो हम बैठे हुए हैं हमको कम मिलता है, और खुद लेते हैं तो पूरा पेट भर के खाते हैं। तो ये चीजें बाधाएं हैं प्रभु, ये भी है ना भक्ति में, और बिल्कुल, क्या है तो बहुत वैष्णव की मेन बाधा है। तो प्रसाद वितरण हो रहा है और सर्वर खुद सबसे पहले अपनी प्लेट लगा के बैठ जाए ज्यादा, और बाकी सबको कम कम दे। हाँ, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमें क्या मिलता है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए इन 6 चीजों के आदान प्रदान की। तो सबसे पहला चीज यही है, अबंडेंस। अबंडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे या उर्दू में? जिसे कहते हैं ना, दिल खोल के, हृदय के साथ देना चाहिए, कंजूसी के साथ नहीं। देना जो है ये एक भय के स्थान से नहीं होना चाहिए कि किसी को दूंगा तो मेरा को कम पड़ जाएगा और इसी भय में दे रहे हैं।
ये होना चाहिए उदारता के साथ, है ना, कि मेरे को मिले ना मिले परंतु दिल खोल के मेरे को आगे देना है, सामने वाले वैष्णव को प्रसन्न करना है। तो अबंडेंस इसको कहते हैं। कई लोग होते हैं जो जीवन में हमेशा एक ऐसे जगह से कार्य करते हैं कि उनको हमेशा भय में रहते हैं कि मेरे को कम ना हो जाए, कमी ना हो जाए, कमी ना हो जाए, कमी ना हो जाए, कम। तो हमेशा उनका मन में रहता है कमी की जगह। और एक प्रकार के लोग होते हैं जो जीवन में इतने कृतज्ञ होते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ है और उसको बांटना चाहिए। तो ये हमारा हृदय किस जगह पे से कार्य करता है उस पर भी आधारित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। और साथ ही साथ शुद्ध भाव से बांटना चाहिए, पॉलिटिकल रीजन से नहीं, कि इसको मैं अगर गुलाब जामुन बचाए, इसको इस भक्त को गुलाब जामुन दूंगा तो मेरे को फायदा होगा, मेरे को ये सेवा मिलेगी, इसलिए मैं इसके लिए प्रसाद बना के ले जाता हूँ, ताकि मेरे को जन्माष्टमी के दिन मंदिर कक्ष के अंदर भगवान के सामने वाली मेरे को सेवा चाहिए, और मेरे को बाहर पार्किंग में जाके सेवा नहीं करनी, मेरे को तो भगवान के सामने खड़े होकर ही पार्क करना। तो जो अधिकारी है उसके लिए मैं प्रसाद बना के ले जाता हूँ, उसके लिए बड़ा सारा उपहार ले जाता हूँ, पहले उनको ये सब दूंगा और फिर बोलूंगा मेरी सेवा आप यहाँ लगा देना, है ना। तो पॉलिटिकल रीजन से नहीं, बल्कि शुद्ध कारण से देना चाहिए, प्रेम के स्थान से, ना कि कैसे मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूं कि मेरा खुद का काम निकल आए। ये देना चाहिए किसके लिए? सामने वाले भक्त को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, शुद्ध भाव से। ओके, और क्या आते हैं? निकुंज लीला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। पोजीशन की वजह से भी आ सकती है हमारे अंदर कि इनको क्यों प्रेसिडेंट बनाया, ये क्यों लीडर है, मुझे बनना चाहिए था, मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, या ये प्रोग्राम मुझे मैनेजमेंट करने के लिए देना चाहिए था, इनको क्यों दिया, मैंने ज्यादा सेवा की थी, तो इस वजह से भी आ सकती है। बिल्कुल। जहाँ पे द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, तो वहां पे प्रेम कैसे होगा? यही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको कही? अमोघा को। अमोघा जो हमेशा द्वेष करता था, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद। तो जब उन्होंने महाप्रभु को बुलाया भोजन पर, तो अमोघा ने देखा और बोला कि सन्यासी हो के इतना भोजन ग्रहण करते हो, और तो सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेकर उसके पीछे भागे। और उसको किस प्रकार से अपराध हुआ और बहुत गहरी बीमारी थी, तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, अपना हाथ उन्होंने उनकी छाती पर रखा, हृदय पर बोला, अमोघा, जिस हृदय में इतना द्वेष है वहां कृष्ण कैसे आएंगे, वहां प्रेम कैसे होगा? तो वही, जितना ईर्ष्या होगा वहां प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो ये 6 चीजें भी नहीं होंगे। तो बहुत सही रूप में बताया है। यस, नंद कुमार प्रभु। उससे पहले अमित बलराम प्रभु ने लिखा है फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ, जब हम दूसरों में दोष देखेंगे, जिस भक्त में जितना दोष देखेंगे तो ये 6 चीजें करने का मन ही नहीं करेगा। अभी दोष देखने वाले पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले श्लोकों में, स्वयं श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं इस पर। ओके, नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु। ये मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ 6 चीजों में से एक चीज है कि अपने एतमाद के साथ जाहिर करना राजदाराना तौर पर मालूमात, कि हम जब किसी को हमारा नुकसान और भी ज्यादा होता है तब ये हमारी व्यवहारिक जिंदगी में भी हम देखने को काफी मिला है कि अगर कोई भक्त किस सामने वाले भक्त को बड़ा समझ के या थोड़ा सीनियर समझ के उसको कुछ बताता है, तो या पूछता है कुछ उससे, कुछ किसी भी मालूमात के लिए, तो वो उसे समझता है
उसने तो पूछ लिया अपना माइंड क्लियर करने के लिए, लेकिन जिससे पूछा वो उसका ईगो और बढ़ गया कि ये तो मैं तो बहुत सीनियर हो गया हूँ, मुझसे तो जो जो न्यू भक्त हैं वो मुझसे पूछते हैं अपनी मालूमात आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ये चीज़ भी काफ़ी कृष्ण भावना में जो है देखी जाती है कि या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ईगो फील करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं जब कोई भगत पूछता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी पीछे लेके जाती है कृष्ण भावना में। जब कोई किसी से कोई पूछता है और अपने आप को वो सही तरह उसको संभाल ना पाए इस हैसियत को, तो इससे भी काफ़ी नुकसान होता है, देखा है काफ़ी व्यवहारिक ज़िंदगी में। बिल्कुल सही, बहुत रेलेवेंट पॉइंट बताया आपने, थैंक यू, एक्सीलेंट। यस भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अभी यानी बात चल रही है प्रभु के यानी मंदिरों में आपस में भगत जो है किसी बात पर जो ना अनबन नहीं होती। अभी जैसे मंदिर का अगर प्रेसिडेंट है प्रभु, तो भक्तों को चाहिए कि जैसे मंदिर का प्रेसिडेंट कहता है उसके हिसाब से अपनी सेवाएं जो ना उसको कबूल करनी चाहिए। बहुत से वक्त ऐसा करते हैं प्रभु कि मेरा तो शिक्षा गुरु वो है, मैं तो उसका कहना मानूंगा, मैं प्रेसिडेंट का कहना नहीं मानूंगा, जो वो मुझसे कहेंगे। तो अभी जिस मंदिर में सब भक्तों ने या जो मीटिंग के द्वारा जिसको बना दिया गया है कि भाई हमारा प्रेसिडेंट ये है, वाइस प्रेसिडेंट ये है, टेम्पल कमांडर ये है, तो उसके कहने के मुताबिक हमें अपने कार्य करने चाहिए और अपनी एक्टिविटीज जो है मंदिर की जो भी है वो करनी चाहिए, न कि किसी बाहर वाले के लिए। तो प्रभु यानी मेरा कहने का मकसद ये था कि ऐसा करना सही है या गलत है प्रभु। तो इसके लिए यस आवश्यक प्रभु, है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा इस पे। तो इसके लिए आवश्यक है दो चीजें। पहला, सही ज्ञान होना मैनेजेरियल अथॉरिटी का और स्पिरिचुअल अथॉरिटी का, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ? अभी जीबीसी ने इसी मुद्दे, ऐसा नहीं कि ये एक जगह मुद्दा है, विश्व में हर जगह ये सेम ही मुद्दा आता है। जो जो सेवा देता है भक्त और जिनसे वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे में कैसे ठीक रूप से उस भक्त के लिए क्या आचरण रहेगा, कैसे बात माननी है, किसकी से बात माननी है। तो आदर्श परिस्थिति ये है कि जो उनके शिक्षा गुरु हैं और जो सेवा अधिकारी हैं, दोनों का एक ही एजेंडा हो कि भक्त को कैसे भक्ति में आगे लेके जाना है। समस्या तब होती है कि शिक्षा गुरु और जो सेवा अधिकारी है, इनकी अगर आपस में बन नहीं रही, अगर दोनों के अच्छे संबंध है, दोनों परिपक्व भक्त हैं और आपस में एक ही भावना है कि इस भक्त की हमें कैसे सहायता करनी है, तो आधी से ज्यादा समस्या वहीं खत्म हो जाती है। अब उस भक्त के लिए क्या अनुरोध वो है, ऐसा नहीं है कि मंदिर अध्यक्ष ने जो कह दिया अब उसको मानना ही पड़ेगा और कोई उसके पास स्वतंत्रता ही नहीं है, खत्म हो गया। तो मंदिर के अध्यक्ष को भी सुनना चाहिए भक्तों का और भक्तों को भी समर्पित भाव से सेवा करनी चाहिए। तो ये दोनों तरीके, ये तभी संभव होगा जब ये 6 चीजें होंगी। अगर हम ये 6 चीजें नहीं कर रहे और बोलेंगे कि तुम्हें मेरी बात माननी है, तो ऐसा कोई रोबोट नहीं है, कोई भी बात नहीं मानता। ये आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ सिर्फ प्रेम से और प्रेरणा से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बार 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 ये इस बात को समझा रहे हैं कि जब तक ये 6 चीजें नहीं होंगी तब तक भक्ति का पोषण नहीं होगा, तब तक श्रद्धा का विकास नहीं होगा, तब तक विश्वास नहीं बनेगा, तब तक जब संबंध गहरे नहीं होंगे। तो ये 6 चीजें करना बहुत आवश्यक है दोनों तरफ से, और विशेष रूप से जो मंदिर का अधिकारी है उसकी तरफ से तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो देखे, भक्तों को उपहार दे, भक्तों की बात समस्याओं को सुने, भक्तों की
भक्तों को भोजन परोसे, प्रसाद परोसे, भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करे। तो ये मंदिर अध्यक्ष या जो भी पद पर है उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि पहले देखें कि सब भक्तों को प्रसाद मिल गया और अंत में प्रसाद लेना। ये नहीं कि मेरे लिए प्रसाद आ गया क्योंकि मैं तो मंदिर का अधिकारी हूँ और मेरे लिए स्वीट्स भी आ रही हैं, अच्छा प्रसाद भी आ रहा है और बाकी भक्तों को मिल रहा नहीं मिल रहा, उसका कोई परवाह नहीं। या फिर अ, या फिर अगर मैं परेशानी में हूँ या बीमार हूँ तो मेरे लिए तो सारे डॉक्टर हैं, सारी दवाई है, कोई भी खर्चा है मेरे लिए तो तुरंत है। परंतु मेरे नीचे जो भक्त हैं, अगर उनको कोई समस्या आती है तो उनके लिए कोई समाधान नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। तो इसलिए 6 चीजों को करना बहुत आवश्यक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, काजल माता जी, एंड देन विल गो फॉरवर्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे कि ना जो मतलब मंदिर में ऐसा भी होता है कि ना हमेशा पुराने भक्त ना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कभी कोई नया भक्त प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, जो मंदिर के जो सीनियर है ना वो ये कहते हैं कि नहीं आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये वो। फिर वो इस तरह से भी मन में वो होता है कि हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इस तरह भी मन में ना ये सब चीजें होती है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है हमारे। तो इसलिए हमारा ये भाव रहना चाहिए कि दूसरे भक्त को क्या चीज प्रेरित करेगी भगवान की सेवा के लिए, क्या चीज प्रेरित करेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वैसा सुविधा देनी चाहिए। किसी का अगर भाव है प्रसाद वितरण करने का तो निश्चित रूप से वो अवसर देना चाहिए। मान लीजिए उनको अगर भय है कि वो ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको वैष्णव सदाचार के बारे में पता है नहीं पता, तो फिर प्रशिक्षण देना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये इन इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन इन चीज़ों से बचें, और उसके बाद सुविधा मिलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए नहीं भी मिल रही तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप से क्या सेवा कर सकते हो उसका बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए प्रसाद सेवा वितरण की सेवा नहीं मिल रही तो प्रसाद के बाद सफाई की सेवा कर लेंगे, वो नहीं मिल रही तो हम प्रसाद बनाने की सेवा कर लेंगे, वो नहीं मिल रही तो भोग लगाने की सेवा कर लेंगे, वो नहीं मिल रही तो हम प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो प्रभु अगर कोई भी सेवा ना दे तो आप करो ही नहीं फिर हाँ, तो फिर अगर ऐसा कोई भी होता है ना। हाँ, तो एक बार हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रामलीला में। तो जब भगवान राम वापस आए तो हनुमान, सबने कहा कि हनुमान जी सारी सेवा कर लेते हैं, बहुत बहुत हो गया इनको, अब हम शेड्यूल लगाएंगे भगवान की सेवा कौन क्या करेगा, हम कैलेंडर बनाएंगे। और सबने मिलके मीटिंग की, हनुमान जी को बुलाए नहीं और सारी सेवाएं भगवान की राम की सुबह जब से उठते थे और शाम रात तक सारी सेवाओं को लिखा, हर सेवा के सामने एक एक भक्त का नाम लिख दिया और वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि इन इन भक्त की ये सेवा है। हनुमान जी आए, देखा उनका नाम ही नहीं है। तो बड़े परेशान हुए हनुमान जी कि मेरे भगवान राम की सेवा ही नहीं दी मेरे को। तो फिर वो गए और तो उन्होंने कहा कि भगवान राम जब उबासी लेंगे तो उनको ये चुटकी कौन मारेगा, मैं सेवा ले रहा था, ये किसी ने भी ये सेवा नहीं ली है। तो सारे देखे, हाँ ये तो सही बात है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, जो भगवान राम को जब उबासी आएगी तो चुटकी मारेंगे, तो ये सेवा हनुमान को दे देंगे। अब भगवान राम जहां भी गए हनुमान जी साथ साथ, सारे लोग कह रहे हैं कि तुम यहाँ, तुम्हारी सेवा नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो। तो उनका भगवान राम को तो बासी कभी भी आ सकती है, तो मेरे को हमेशा तैयार रहना है चुटकी मारने के लिए। तो अभी अभिप्राय ये है कि सारे भक्त अंत में हार मान गए कि जो हनुमान जी का सेवा भाव है, सबने कहा कि शेड्यूल वीड्यूल कैंसिल करो, इनको सारी सेवाएं वापस दे दी गई। तो बात यह है कि हनुमान जी के अंदर इतनी लालसा थी, नाना कुछ भी करके उन्होंने सेवा ढूंढ ली। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर से कोई सेवा आएगी तभी मिलेगी।
ये आपका निजी भक्ति, आप भगवान कृष्ण के लिए क्या सेवा करना चाहते हो तो सेवा ढूंढ लो। सेवा ढूंढोगे, उस दृष्टि रखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा भगवान दिखा देंगे। महामंत्र कर रहे हैं हरे कृष्ण, भगवान से सेवा मांग रहे हैं तो भगवान निश्चित रूप से सेवा देंगे। और बेस्ट ये है कि अधिकारियों के पास जाएं, उनसे बोलें कि मेरी सेवा करने की इच्छा है, आप कृपा करके मुझे सेवा दें। तो किसी ना किसी रूप से विनम्र भाव से सिंसियरिटी के साथ मांगे कि मैं सेवा करनी चाहती हूँ, और अपनी अभिलाषा व्यक्त करें, खुल के व्यक्त करें। यह आपका अधिकार है कृष्ण की सेवा करना। और अगर कुछ भी नहीं बन पा रहा तो अपने आप ढूंढे। मान लीजिए कार्यक्रम में आते हैं और सारे लोगों के जूते इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनके जूतों को कायदे से रखने की सेवा ले लीजिए। सारे लोग प्रसाद पाके चले जाते हैं, पीछे क्लीनिंग के लिए कोई भी नहीं रहता, तो वो सेवा ले लीजिए। या किचन में जाइए, जो कुकिंग कर रहे हैं उन्हें कहिए मैं भी चपाती बनाने में हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी कुकिंग करने में हेल्प कर सकती हूँ। या गीता गीता के सिद्धांतों को पढ़िए, भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, इसी को जाके अन्य दो लोगों को बिठाइए और समझाइए भगवत गीता के श्लोकों को। ये सेवा है। कीर्तन कीजिए, कीर्तन सीखिए, मृदंग सीखिए, करताल सीखिए, हारमोनियम सीखिए, आरती करना सीखिए, और फिर करिए। भगवान के लिए कैसे माला बनानी है, माला बनाना सीखिए। भगवान के लिए पोशाक बनाना सीखिए, भगवान के लिए ज्वेलरी बनाना सीखिए, और भगवान के लिए आरती करना सीखिए। तुलसी महारानी को कैसे उगाना है, उनकी कैसे ध्यान रखना है, वो सेवा कीजिए। तो अनंत सेवाएं हैं, कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सेवाएं हैं, इंटरव्यूज हैं, इन्हीं लोगों को सेवा मिलेगी। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान भी अनंत है, सेवाएं भी अनंत है। बस ढूंढे। और कुछ भी नहीं मिले, पुस्तक उठाइए, वितरण कीजिए। कुछ भी नहीं मिले, जो आप पढ़ रहे हैं इस पे लेख लिखिए और उस लेख को प्रकाशित कीजिए। तो जैसा भी आपका मनोवृत्ति है, जैसी भी आपकी इच्छा, जो भी चीज आपको प्रेरित करती है, उसके तरफ से आप कर सकते हैं। तो बस आपको स्टक नहीं होना, आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये दरवाजा नहीं तो ये दरवाजा, ये नहीं तो ये दरवाजा, ये नहीं तो ये दरवाजा। हनुमान की तरह उत्साह के साथ कहीं ना कहीं सेवा ढूंढ लीजिए। ठीक है माता जी। ओके प्रभु, आपने तो सवाल क्लियर कर दिया इतनी सही सेवा बता के। ठीक है। अभी मेरे को एक चीज और डिस्कस करनी है, एक और प्रश्न है इससे पहले, इम्पोर्टेंट। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं ददाती के विषय में, ददाती प्रतिघ्नाति में, कि 50% दान देने की शिला रूप गोस्वामी ने अपने जीवन से दिखाया। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कितना प्रैक्टिकल है, और इसका क्या मतलब है 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दान देना, 25% परिवार रिश्तेदारों में, 25% इमरजेंसीज के लिए। सुना है आपने पहले भी? जी जी प्रभु। तो कैसे कैसे समझे ये, कितना व्यवहारिक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या लगता है आपको? ददाती में दिया, ददाती मतलब देना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शिला रूप गोस्वामी, जिन्होंने उपदेशामृत ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने अपने जीवन से इस आदर्श को स्थापित किया कि कृष्ण और भक्त वैष्णव के लिए अपने 50% इनकम था उसको दिया। फिर लिखा है 25% अपने परिवार रिश्तेदारों को, 25% आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। तो क्या कहना है आपका, कितना संभव है? ओके, धर्मात्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।
पर वो भगवत गीता में और भागवत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताया गया है। और हमें इस दौर में जैसे हम चल रहे हैं तो इससे हम अपनी जो कमाई करते हैं, अगर 1000 रुपये अगर कोई कमा के लेके आते हैं हम, तो उसमें से तकरीबन 200 से 300 हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। वैसे तो जैसे बताया गया 50%, लेकिन दो महंगाई की वजह से हमें ध्यान में रखते हुए तकरीबन 300 तो भगवान के लिए हमें रखने चाहिए। बाकी जो है हम अपने घर के लिए और अपने लिए चलाना चाहिए। अब जैसे हम भगवान के फेस्टिवल प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो वो हमें जैसे जोड़ के रखते हैं पैसे, तो उस पैसों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, प्रसाद में, फेस्टिवल में, भगवान की पूजा में। 300 हरे मतलब 200 300? जैसे अगर 1000 रुपया लेके अच्छा, आता है। अच्छा, ओके। जी 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 प्रभु। तो कितना हुआ? 33% आप कह रहे हैं? 50 की जगह 33%? जी जी प्रभु, क्योंकि अभी थोड़ी महंगाई की वजह से अपने घर को भी देखना पड़ता है। हरे कृष्ण। अच्छा, इस तरीके से तकरीबन कुछ ना कुछ यानी कि 50 से तकरीबन 25 से 30% तक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब भगवान की सेवा हम प्रोग्राम, भगवान के फेस्टिवल वगैरह हुए और प्रसाद, भगवान के प्रसाद के लिए ये लगाने चाहिए। हरे कृष्ण। आप कह रहे हैं कि देना चाहिए, बट महंगाई को देखते हुए देना चाहिए कि 25-30% दे दें, जैसी महंगाई हो वैसा वैसा शुरू करें। जी जी ठीक है। हरे। और यस, आनंद कुमार प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी भी मिलती जुलती राय है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि हम आपके स्टूडेंट हैं तो आप ही से सुनना चाहेंगे क्या बेहतर है, क्या करना है। तो मेरी राय तो यही होगी, और मेरा क्वेश्चन यही, आंसर यही है कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या बेहतर है, क्या तरीकेकार है। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी थोड़ा बोल दूँ। डिफिकल्ट है। तो थोड़ा मेहनत डिफिकल्ट है प्रभु, तो- नामुमकिन ओके, नहीं है, और भक्त लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। ठीक है। ओके, माला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने कहा कि ये बात कितनी हद तक आपकी लाइफ में मतलब एक्सेप्टेबल है, यही आपने पूछा ना, कहाँ तक ये सच और कहाँ तक करनी चाहिए। तो वैसे तो प्रभु जी एक भक्त जो होता है वो अपनी हर चीज वैसे तो कृष्ण की ही लेके आता है। हम कुछ भी जैसे लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल राशन लेके आते हैं, दाल है, चीनी है, आटा है, कुछ भी। और इवन कि अगर हम वस्त्र भी लेके आते हैं तो अगर भक्त की बात करें तो वो कहाँ जाएगा, ना वो पार्टीज में जाता है, ना वो किसी की ऐसे मतलब कि मेटेरियलिस्टिक लोगों की शादियों में जाता है जहाँ पर कुछ और भोग हो या कुछ भी। तो वो 100% बेसिकली तो भगवान की सेवा में लगाता है। चाहे वो कॉटन लेके आ रहा हो, ऑयल लेके आ रहा हो, अगरबत्ती लेके आ रहा हो, पुष्प लेके आ रहा हो, फिर भोग है वो भी भगवान जी को लगा रहा हो, फिर प्रसाद की सूरत में, फिर और भी भागवत गीता अगर वो सेल कर रहा हो, सब कुछ। तो 50% तो नहीं, भक्त का तो 100% ही जाता है। नहीं, इसमें और मतलब है। वैसे देखा जाए तो अगर- डिफिकल्ट भी होता है कि इतना जो है मैनेज करना। फिफ्टी हाँ, परसेंट देना तो कोई भी नहीं देता। एक आम इंसान के लिए कहा जाए तो वो नहीं देता, पर भक्ति जहाँ तक की बात है तो हमें हाँ, ऐसा लगता है कि वो 100% ही देता है। हाँ, सब भगवान के लिए है, वो बात ठीक है। बट यहाँ बात हो रही है, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये दान देना, डोनेट डायरेक्टली। और बाकी 500 रुपये में जो आप कह रहे हैं वो सब करना, भगवान के लिए भोग लाना, भगवान के लिए करना। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी, समझ नहीं आया, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं कह रहा हूँ यहाँ अर्थ है, 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 500 रुपये सीधे सीधे दे देना भगवान की सेवा में, और बाकी 500 रुपये में जो आप कह रहे हैं वो भगवान के लिए ही पूरा करना। यहाँ वो बात हो रही है, तो प्रैक्टिकल। ये तो कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, लोग सोचते नहीं पीछे का कैसा होगा। ईश्वर मुरारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। वैसे तो रोजाना के रोज देते रहते हैं भगवत सेवा में, लेकिन यहाँ पे प्रभु रिटायरमेंट पे बताया गया है कि 50% रिटायर होने के बाद जो है देने चाहिए। इसमें जो डिस्कस किया गया है तो शीला रूप की रिटायरमेंट रिटायरमेंट तक वेट करना चाहिए, और उसके बाद जितना बच जाए उतना देना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? इसमें तो यही बताया गया है। वैसे तो रोजाना के रोज देते ही रहते हैं, जैसे बेला माता जी ने भी बताया कि अगरबत्ती वगैरह लाना
प्रसाद भगवान के लिए बनाना और वस्त्र वगैरह लाने के लिए, उसमें भी तो प्रभु खर्चा होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी टाइम हो गया है, इसमें और उत्तर नहीं ले रहे हैं। तो इसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, 50% किसके, ये स्पष्ट होना आवश्यक है। मान लीजिए अगर आपका इनकम है 1 लाख रुपए महीने का, तो 50% किसका करेंगे? 1 लाख का करेंगे, या घर के खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा उसका करेंगे, किसका करेंगे? प्रभु खर्चे निकाल के फिर ही हो सकता है इस दौर में। एक अंडरस्टैंडिंग इसमें कई भक्तों का कई प्रकार से दृष्टिकोण रहता है, परंतु मेरा जो समझ है, और मैंने इसके विमला प्रसाद प्रभु से ही इस बात को समझा है, और खासकर यहाँ पे जो शिला रूप गोस्वामी का अपना उदाहरण है कि 50% ऑफ योर सेविंग्स, आपका रोजमर्रा के खर्चे निकालने के बाद जितना सेविंग होता है, उस सेविंग का 50% गिव टू कृष्णा, 25% फॉर फैमिली एंड रिलेटिव्स, 25% कीप फॉर इमरजेंसीज, इस तरह से बताया गया। तो अगर 50% से शुरुआत नहीं हो सकती तो 49% से करें, 49% से नहीं हो सकती तो 48% से करें, वहां से नहीं हो सकती तो 1% से करें, 1% से नहीं हो सकती तो 0.1% से करें, 0.1% से नहीं हो सकती तो 0.01% से करें। तो जिस भी स्तर पर है वहां से ये सोचे एक कदम कैसे आगे ले सकता हूँ, है ना। इस संदर्भ में मेरे को हिज ग्रेस भूरी जैन प्रभु का उदाहरण याद आता है। शिला प्रभुपाद जब अपने अंतिम दिनों में थे, तो भूरी जैन प्रभु शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं, बहुत अभी प्रसिद्ध शिष्य हैं, कई पुस्तकें भी लिखी हैं उन्होंने। तो वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उनकी बहुत हृदय से इच्छा थी कि वो अपना सर्वस्व, कि शिला प्रभुपाद के शरीर छोड़ने से पहले कम से कम एक बार ऐसा समय हो कि मैं अपना सब कुछ प्रभुपाद को समर्पित कर दूं, सब कुछ। ऐसा उनका प्रभुपाद के प्रति प्रेम और शरणागति भावना थी। तो गए प्रभुपाद के पास और बताते हैं इनके पास जो भी कुछ था उन्होंने सर्वस्व शिला प्रभुपाद को अर्पित कर दिया। ये शरणागति की जो भावना है, तो ये आती है प्रेम से। जब साथ वैष्णवों के प्रति प्रेम होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, और श्रद्धा से कि कृष्ण को दे के कभी भी कोई गरीब नहीं बनता, कभी भी कोई किसी का नुकसान नहीं होता। और ये आती है हृदय की उदारता से कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए देना, लाइफ में देना का प्रिंसिपल बहुत आवश्यक है। ये चेतना होना कि हाउ कैन आई गिव, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं जिनका बहुत सारा धन होता है परंतु देने की भावना नहीं होती, मन में बहुत कंजूसियत होती है, या दिल बहुत छोटा होता है। और कई लोग होते हैं जिनके पास हालांकि बहुत गरीब होते हैं परंतु दिल बहुत बड़ा होता है, जैसे कोलावेचा श्रीधर महाप्रभु के भक्त थे, है ना। बहुत गरीब थे परंतु फिर भी 50% गंगा की पूजा के लिए अपना दे देते थे। तो कम से कम जहां से भी स्टार्टिंग, और अपनी सेविंग्स का 50% की यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो अब यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, सो इसलिए आई वेंट लिटिल टाइम से थोड़ा 2 मिनट आगे चला गया। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत की जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। डेली बेसिस पे मतलब एक ग्रुप को ही प्रेजेंट करना है अपनी वो प्रेजेंटेशन। जिस ग्रुप का जो उनसे श्लोक नंबर दिया हुआ है, तो जब वो श्लोक आएगा उस पर प्रेजेंट अच्छा, करना। ठीक है प्रभु, थैंक यू। तो आज हमने 4th श्लोक कंप्लीट किया है। जी जी। कल हम 5th श्लोक कंप्लीट करेंगे। 5th और 6th, एक मिनट।
कल हम कंप्लीट कर लेंगे और कल हम 5th और 6th करेंगे, परसों 7th और 8th, और उसके बाद 9th 10th और 11th। ये ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो यहीं पे फिर अभी विराम देते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप कल आप बिल्कुल आप पूछेगा। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप एटलीस्ट अपनी तरफ से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आप पढ़ के आएंगे पर पढ़ पहले से तो बहुत अच्छा रहेगा क्लास में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अर्जुन दास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।